Hello students, today we learn about the third chapter of Flamingo book, that is Deep Water, and which is written by William Douglas. डीप वाटर स्टोरी एक ट्रू इवेंट स्टोरी है। ये जो चैप्टर के राइटर है विलियम डॉगलस, ये उनकी अपनी स्टोरी है एंड दिस इज़ अ सक्सेस स्टोरी। इस स्टोरी में हम जानते हैं कि डॉगलस या डॉगस विलियम डॉगस को पानी से डर लगता है। हम इसको बोल सकते हैं वाटर फोबिया, एक हाइड्रोफोबिया, एक्वाफोबिया, वट एवर यू फील। सो ना वट इज़ फोबिया? फोबिया एक ऐसा डर, एक मन करंत डर जो हम अपने मन में बिठा लेते हैं कि हाँ, अगर ये चीज़ मैं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। ऐसे एक प्रॉब्लम थी विलियम डॉगलस को। उस डर से वो ओवरकम होते हैं, अपने उस कमज़ोरी को एक करेज बनाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं और उस डर को वैनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ये स्टोरी हमें बताती है कि डर जो होता है एक बेसलेस होता है। ये डर सेल्फ क्रिएटेड होता है, हम खुद बनाते हैं। एंड राइटर का एक्सप्रेशन ये बताता है दैट वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अबाउट द करेक्टर एंड द प्लेसेस ऑफ द स्टोरी। हमारी स्टोरी में सिर्फ एक सिंगल करेक्टर है, दैट इज़ विलियम डॉगलस, हु इज़ द राइटर एंड द नरेटर ऑफ द स्टोरी। YMCA पूल वो जगह है जहाँ पर विलियम स्विमिंग सीखने के लिए जाता है। याकिमा US में एक सिटी है एंड उस सिटी में एक रिवर है, याकिमा रिवर, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। Let's have an introduction of the chapter. एट द एज ऑफ 3 और 4 विलियम डॉगलस अपने फादर के साथ सर्फिंग के लिए जाते हैं एंड बाय मिस्टेक ऑफ हिज फादर वो पानी में गिर जाते हैं एंड चोक कर जाते हैं। उस चोकिंग की वजह से, सांस रुकने की वजह से उनके मन में एक डर आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। एंड एट द एज ऑफ 10 और 11 उनका फिर मन होता है स्विमिंग सीखने का और वो जाते हैं YMCA पूल में। वहाँ पर शेलो वाटर लेते हैं। शेलो वाटर माने वहाँ पे 2 तरह के पूल्स होते हैं, एक 4 फीट एक 9 फीट। वो सिलेक्ट करते हैं 4 फीट अपने लिए। वहाँ पर उनके साथ होता है एक मिस एडवेंचर, एक बुली बॉय उनको पानी में फेंक देता है एंड पूरी स्ट्रगल बताई है इस चैप्टर में, क्या स्ट्रगल उन करते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, किस तरह से डर उनको जकड़ लेता है एंड ही इज़ अबाउट टू डाई। तीनों ट्रायल्स उनके इसमें फ़ेल हो जाते हैं एंड कुछ टाइम के बाद वो देखते हैं कि वो स्विमिंग पूल के साइड पे लेटे हैं। 2 ट्रेजेडीज़ हो चुकी थी उनके साथ में, अब उनको पानी को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा एडमेंट सा एक फ़ोबिया आ गया था। उस फ़ोबिया के कारण वो अपनी लेजर एक्टिविटीज़ इन्जॉय नहीं कर सकते थे, फ्रेंड्स के साथ भी घूम नहीं सकते थे एंड वो अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं। एंड इस चैप्टर से पता चलता है हमें कि हम अगर डिटर्मिनेंट हैं, एक रेजोल्यूट हैं, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। Now let's have a complete summary of the chapter. The story Deep Water tells us how writer overcome his fear of water and learn swimming. ये स्टोरी हमें बताती है कि राइटर ने अपने डर पे कैसे काबू किया, किस तरह से स्विमिंग सीखी, कैसे वो डिटर्मिन्ड रहे, एक विल पावर के साथ में उन्होंने अपना बचपन का डर दूर कर दिया। एज आई टोल्ड यू, विलियम डॉगलस जब 3 या 4 साल के थे वो कैलिफोर्निया गए थे अपने फादर के साथ में एक बीच पर। वहाँ क्या होता है, सर्फिंग के टाइम पे उन्हें एक वेव नॉकडाउन कर देती है, गिरा देती है और पूरा का पूरा पानी उन पर आ जाता है। फादर को पता होता है कि दिस इज नथिंग, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, और वो हंस देते हैं। बट वो जो एक्सप्रेशन होता है विलियम डॉगलस के बट वो जो डर होता है विलियम डॉगलस के मन में परमानेंटली रह जाता है एंड देन वो फिर पानी के आसपास कभी नहीं जाते हैं। बट जब वो 10 और 11 ईयर्स के होते हैं देन वो सोचते हैं लेट्स गिव इट अ ट्राई, मुझे इस चीज़ को सीखना चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम से ओवरकम होना चाहिए। पहले तो वो अपनी मदर से याकिमा रिवर की बात करते हैं। याकिमा रिवर को उनकी मदर मना कर देती हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप होता है एंड वहाँ पर आगे भी पहले भी बहुत ही ज़्यादा ड्राउनिंग्स हुई हैं, बहुत लोग डूब कर मरे हैं। तो वो जाता है YMCA स्विमिंग पूल में, जो कि याकिमा शहर में है। पहले कुछ दिन तो वो लोगों को देखकर, बच्चों को देखकर स्विमिंग कर लेता है एंड 3-4 दिन उसके बहुत अच्छे निकलते हैं। बट एक दिन वो सोचता है कि मैं एक बड़े वाले पूल में जाता हूँ जो 9 फीट डीप है एंड मैं ट्राई करता हूँ कि शायद मैं कर लूँ। वो जैसे ही डाइव करने लगता है वो सोचता है कि नहीं, किसी को आने दो, कोई बड़ा आ जाए, देन उसके बाद में मैं पानी में जाऊँगा। वो
पूल के साइड पे बैठा होता है, एक बुली बॉय आता है, उसके साथ एक प्रैंक करता है एंड उसको उठाकर पानी में फेंक देता है। क्योंकि 9 फीट पानी गहरा होता है तो वो सोचता है कि उस टाइम पे उसको वो 9 फीट 90 फीट जैसे लगे। वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस तरह से पानी में फेंका जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो 3 स्ट्रैटेजीज़ बनाता है। पहली स्ट्रैटेजी ये होती है कि जैसे ही मैं नीचे पानी के बॉटम को हिट करूँगा, मैं अपने पाँव के साथ में एकदम से पुश बैक करूँगा, बैक जंप करूँगा और एकदम से पानी के ऊपर सरफेस पे आ जाऊँगा और रोप को पकड़ लूँगा। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी में हमारा फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वो शाउट करने की भी कोशिश करता है, एज़ वी ऑल नो पानी में आवाज़ ट्रैवल नहीं करती तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती है एंड वो दोबारा फिर पानी में चला जाता है। सेकेंड स्ट्रैटेजी भी उसकी यही होती है कि मैं इस तरह से ऊपर आऊँगा। थर्ड भी यही होती है, बट तीनों बार वो फेल हो जाता है। अब क्या हुआ कि उसकी जो बॉडी है वो रेस्टलेस हो रही है, लंग्स में दर्द हो रहा है, हेड में बहुत ही ज़्यादा उसकी बीटिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रही है, मतलब बीटिंग वाली पेन हो रही है। थोड़ा सा अपने आप को वो डिज़ी फील कर रहा है, डिज़ी मतलब सुस्त हो रहा है, नींद आ रही है, उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा डर गई है कि वो पैरालाइज हो गया है। उसके जो लिम्स है, लिम्स माने बोथ हैंड एंड बोथ लेग्स काम नहीं कर रहे हैं, उसे ऐसा लग रहा है कि वो अब मरने वाला है। बट देन एज वेल ही थॉट, ही गिव इट अ ट्राई कि मैं एक बार और करूँ, बट क्योंकि उसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो देख रहा है, रोप को देख रहा है, लेडर को देख रहा है, वाटर विंग्स भी उसको दिख रहे हैं, बट उनकी तरफ जा नहीं सकता है क्योंकि उसकी बॉडी ने उसे जवाब दे दिया है। फिर अचानक क्या होता है कि उसको जितने भी उसके पेन्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो धीरे धीरे वैनिश होने लग जाती हैं। उसे ऐसा लगता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब ख़त्म हो रही हैं एंड वो अपनी मदर की लैप में है, आर्म्स में है। ऐसा सोच ही रहा होता है एंड एकदम से क्या होता है कि वो अपने आप को पूल के साइड पे पाता है, पेट के बाहर लेटा होता है, कफ कर रहा होता है, वॉमिट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया होता है एंड जो बुली बॉय होता है वो इंस्ट्रक्टर उसे स्नैप कर रहा होता है, डांट रहा होता है और बुली बॉय ये कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ एक मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब ये जो टेरर होता है, पानी का टेरर, उसके मन में रह जाता है एंड वो रात तो वो कुछ नहीं खाता पीता एंड लाइक दिस टेरर गोज ऑन फॉर एम्पल ऑफ ईयर्स। Near about when he is of 20-21 year, when his friend go for canoeing, swimming and fishing, जब उसके फ्रेंड canoeing, swimming, fishing जितने भी वाटर लेजर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं वहाँ पर वो सब स्पॉइल कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पानी से डर होता है। देन उसके फ्रेंड्स भी धीरे धीरे उसको निगलेक्ट करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट निगलेक्शन वो ये सोचता है कि मुझे इस चीज़ से ओवरकम करना है, मुझे किसी भी तरह से इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो वो अपने लिए इंस्ट्रक्टर हायर करता है जो कि उसे बहुत ही अलग वे से सिखाता है। कैसे? कि एक रोप को वो टाई कर लेता है, इंस्ट्रक्टर एक तरफ से विलियम डॉगलस के वेस्ट पे रोप टाई कर देता है एंड सेकेंड तरफ एक पुली पे उसको हैंग कर देता है, जस्ट उसको ये शो करने के लिए कि इन केस अगर तुम डूबते हो मैं पुली को रोटेट कर कर तुम्हें खींच लूँगा पानी से। डॉगलस इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं अक्टूबर में और इंस्ट्रक्टर की इंस्ट्रक्टिंग चलती है जुलाई तक। सो इतने सब मंथ इंस्ट्रक्टर उन्हें बहुत सब चीज़ें सिखाता है, इनहेलिंग एक्सेलिंग बताता है, किक्स बताता है, स्विमिंग स्ट्रोक्स बताता है, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड टिल जुलाई। फिर जुलाई के बाद विलियम डॉगलस खुद को करते हैं सेल्फ ट्रेन। पहली बार वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ में। वहाँ जाकर जैसे ही वो पानी में अपना फेस डालते हैं उन्हें वो अपना पुराना टेरर वापस आ जाता है एंड उस टाइम पे वो ना डरते हुए टेरर को कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। वहाँ वो टेरर को बताते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें नॉक डाउन कर दूंगा, और ऐसे ही होता है, वो टेरर को नॉक डाउन कर देते हैं। Now here students, it's a very important line which is said by Roosevelt that all we have to fear is fear itself. Roosevelt ने कहा है कि हम डरते किससे हैं? डर से हैं। किस चीज़ का डर? मरने का डर। हम जानते हैं कि मौत तो आनी ही है, बट हम डरते किससे हैं कि मौत कितनी दर्दनाक होगी।
एंड इस रियल लाइफ स्टोरी से हमें पता चलता है कि हम किसी भी चीज़ पे अपना काबू कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा और जितना पुराना डर हो, हम उस चीज़ को नॉक डाउन कर सकते हैं. आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक माई लेक्चर. इट इज़ अ समराइज्ड वे ऑफ द चैप्टर. इफ़ यू वॉन्ट मी टू गो इन द complete detail form, do message me. Thank you so much.